मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देखते हैं, लाइक करते हैं और फिर कमेंट करते हैं, और इन्हीं कमेंट्स में बाज़ औक़ात आप कुछ सवालात भी भेजते हैं। जो सवालात आप भेजते हैं वो मेरे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे मुझे समझने में मदद मिलती है कि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप किस हद तक इन पैगामात को जो है वो समझ पाए हैं और कहां पर कुछ कंफ्यूजन्स जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो एक भाई हैं जिनका नाम तारिक सैमुअल है। मैं उन्हें शख्सी तौर पर नहीं जानता हूं और उन्होंने लिखा भी नहीं है कि वो किस शहर से हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल भेजा है जिस पर हम आज गौर करेंगे। तो भाई तारिक ने जो सवाल पूछा है ये पहला कुरिन्थियों का 14 बाब और उसकी 14 और 15 आयत से है, वहां से लिया गया है। तो उनका कहना यह है कि अगर कोई गैर जुबानों में दुआ नहीं कर सकता तो फिर वो दुआ रूह में कैसे हो सकती है। तो आइए पहले हम एक हवाला पढ़ लेते हैं और इस हवाले के जरिए से फिर हम देखेंगे कि रूह में दुआ करने से क्या मुराद है। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। अब इस आयत पे हमारे पास दो अहम चीजें हैं जो हमने समझनी है। पहले नंबर पर तो इससे क्या मुराद है कि हर वक्त दुआ करते रहो। बाज़ लोग समझते हैं कि इससे मुराद है कि हर वक्त खुदा से बातचीत करते रहना, हर वक्त खुदा से गुफ्तगू करते रहना, लेकिन ये इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं लगती है, चूंकि जाहिर है कि हम सोते भी हैं, मुख्तलिफ तरह के काम भी करते हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज में भी हम बिजी रहते हैं। तो फिर हम इस बात को किस तरह से समझ सकते हैं। तो इसका फिर से हल हमारे पास ये है कि हम असल जुबान में देखें कि वहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और यूनानी जुबान में वक्त के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कायरोस। अब कायरोस जो है ये बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है, और जब आप इसका मतलब यूनानी डिक्शनरी में उसमें जब इसके मानी देखते हैं तो वो कुछ यूं है। इसका पहला मतलब बताया गया है फिटिंग सीजन, दूसरा मतलब बताया गया है सीजन, तीसरा मतलब बताया गया है अपॉर्चुनिटी, चौथा मतलब बताया गया है ओकेजन, और फिर पांचवा मतलब बताया गया है टाइम। अब हमारे लिए फिर से सवाल है कि इनमें से किस ट्रांसलेशन को हम चुनेंगे। तो आइए हम जो बाइबल ट्रांसलेटर्स हैं उनसे मदद लेते हैं कि वो जब इसका तर्जुमा करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। अब उर्दू में जाहिर है हमारे पास ज़्यादा वर्जन्स नहीं है और आमतौर पर एक ही बाइबल है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आइए इंग्लिश में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये लफ्ज़ जो है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो पहला जो वर्जन है वो न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, NIV, जिसके बारे में यकीनन आपने सुना होगा। तो उसमें इसका जो ट्रांसलेशन की गई है वो कुछ यूँ है, and pray in the spirit on all occasions with all kind of prayers and requests। So यहाँ पर जो लफ्ज है वो है कि तमाम मौकों पर दुआ की जाए। और दूसरा जो बहुत ही एक अहम वर्जन है वो न्यू किंग जेम्स है। आइए इसे भी देख लेते हैं। praying always with all prayer and supplication in the spirit। अब ये भी बड़ी दिलचस्प ट्रांसलेशन है। तो इसमें कहा गया है कि जब भी तुम अपनी दरख्वास्तें या दुआएं करते हो तुमने हमेशा वो दुआएं रूह में करनी है। तो दोनों वर्जन्स का जोर जो है वो इस बात पर है कि जब भी आप अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजातें खुदा के हुजूर में रखें तो हमेशा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये दरख्वास्तें रूह में रखी जाएं। सो इस तरह से इस आयत का ये मतलब नहीं है कि हम हर वक्त ही दुआ करते रहें, बल्कि जिस जिस मौके पर जब जब भी हम दुआ करें, किसी भी तरह की दुआ करें, वो रूह में होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि रूह में दुआ करने का क्या मतलब है। तो इसका सादा मतलब यह है कि कोई भी दुआ जो रूहुल कुद्स की तहरीक से या रूहुल कुद्स की कुदरत से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में की जाए वो रूह में दुआ कहलाती है, जिसका बड़ा ही वाज़े इजहार आप रोमियो 8 बाब उसकी 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं, जो बड़ी मशहूर आयत है जिसमें लिखा है कि जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूहुल कुद्स खुद हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और आहें भर भर कर जो है वो शफात करता है। तो यहां पर यह बात वाज़े है कि जिस तरह से दुआ खुदा के हुजूर में होनी चाहिए उस तरह से हम कर नहीं पाते, क्योंकि आम तौर पर हमारी दुआएं जो होती हैं वो खुद गर्जाना होती हैं, जिसका मरकज हम होते हैं। लेकिन जब ये दुआएं हम रूहुल कुद्स की तहरीक से करते हैं तो फिर रूहुल कुद्स हमें बताता है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ कैसे करनी चाहिए, और जब हम फिर वो दुआ करते हैं तो वो दुआएं खुदा के हुजूर में मकबूल होती हैं। तो यूं यहां पर हमें एक
और रूहुल कुद्स की खिदमत नजर आती है। तो यूं हम देखते हैं कि रूह में दुआ करने का मतलब है रूहुल कुद्स की तहरीक से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में और खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करना। अब हम अपने उस भाई के सवाल की तरफ आ जाते हैं, तो आइए हम वो हवाला भी पढ़ लें ताकि हम समझ सकें कि क्या रूह में दुआ जो है वो सिर्फ गैर जुबान में हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। तो क्या आपने यहां पर नोट किया कि यहां पर जो बात पौलुस कर रहा है वो कहता है कि जब आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो उस वक्त आपकी अपनी रूह तो दुआ करती है लेकिन आपका ज़हन उसमें शामिल नहीं होता है। तो यहां पर जो मुआजना है वो रूहुल कुद्स और ज़हन का नहीं किया गया है, बल्कि हमारी अपनी रूह और जो हमारा ज़हन है उसका मुआजना किया गया है। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई गैर जुबान में दुआ करता है तो वह रूहुल कुद्स की तहरीक से दुआ करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि रूहुल कुद्स सिर्फ हमें गैर जुबान में ही तहरीक देता है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो हमें आम जुबान में भी तहरीक दे सकता है। यह ठीक उसी तरह से है कि जब अमाल की किताब में हमने पढ़ा कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ ईद पेंतीकोस्त पर और वो रूह से भर गए तो उसके बाद वो गैर जुबानें बोलने लगे, गैर जुबानों में वो जो है खुदा की तमजीद करने लगे। लेकिन फिर अगले हवाला जात में देखते हैं कि जब वो रूहुल कुद्स से भर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कलाम सुनाने की दलेरी मिलती है, उन्हें मुख्तलिफ तरह के और काम करने की दलेरी मिलती है। तो वहां पर भी ये बात वाज़ेह है कि रूहुल कुद्स सिर्फ हमें गैर जुबानें बोलने के लिए तहरीक या कुव्वत नहीं देता है, बल्कि वो अंजील सुनाने के लिए देता है, वो मसीह की गवाही देने के लिए हमें तहरीक देता है, कुव्वत देता है। तो ठीक इसी तरह से रूहुल कुद्स जब हमें तहरीक देता है कि हम दुआ करें तो ये गैर जुबानों में भी हो सकती है, ये आम जुबान में भी हो सकती है। और सच तो यह है कि रूहुल कुद्स के बगैर हम शफाअत कर ही नहीं सकते हैं। और कलीसिया जो है वो तो हमेशा से ही शफाअत करती रही और इस शफाअत की वजह से ही हमेशा बड़े रिवाइवल्स आते रहे। तो क्या इसका यह मतलब है कि कलीसिया हमेशा जो है वो गैर जुबानों में दुआ करती रही? तारीख ऐसा नहीं बताती है। तो इस सारी बात का लुब्बे लबाब यह है कि रूहुल कुद्स तहरीक देता है ताकि हम दुआ कर सके, वो हमें रहनुमाई देता है, हमारी कमजोरी में मदद करता है। लेकिन रूह में दुआ जो है वो गैर जुबानों में भी हो सकती है और रूह में दुआ आम जुबान में भी हो सकती है। लाजम है कि वो लोग जो कि गैर जुबानों में दुआ करते हैं उनका एहतराम करें, लेकिन जो लोग गैर जुबानों में दुआ करते हैं वो भी ये ना कहें कि बाकी जो दुआ करते हैं वो रूह के बगैर ही दुआ करते हैं। मेरी दिली दुआ है कि हम सब में रूह की यगानगत हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।